मॉर्निंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पिछले साल का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पेपर 3 का जो थर्ड पेपर है जिसमें एल्गी लाइकेंस ब्रायोफाइट आते हैं, वो बता रही हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आपका आए थे। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, 1 या 2 शब्दों में जिसको लिखा जाता है। ये देखिए, ये आप देखते जाइए और उतारते जाइए, नहीं तो आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को और पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स, 2-2 शब्दों में जिनका जवाब आपको देना है। ये आप नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है। ये देखिए, ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको केवल 1 शब्द या 2 शब्दों में देना है। ओके, उसके बाद में प्रत्येक इकाई से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। अब ये इकाई 1 है। इकाई 1, ये पहले तो ये वाले कंप्लीट कर लीजिएगा आप, जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर्स। फिर ये जो भाग ब लिखा है, ये इकाई 2 नहीं है, ये इकाई 1 है, यूनिट 1 है। यूनिट 1 में से जो भी जितने भी 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, शैवाल के जीवन चक्रों का वर्णन कीजिए। शैवाल के जीवन चक्र ये दे रखे हैं अलग अलग, आप पॉज करके इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये 2 हो गए। तीसरा, द्विगुणित गुणितकी जीवन चक्र, ये। इसके बाद चौथा चक्र है अगुणित गुणितकी जीवन चक्र, ये चौथा है। पांचवा, द्विगुणिता गुणितकी जीवन चक्र, पांचवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी इकाई में, इकाई 1 में दूसरा क्वेश्चन है, शैवालों में वर्णक संगठन। शैवालों में वर्णक संगठन के बारे में आप बताएंगे, पिगमेंट्स के बारे में बताएंगे। और इसी में एक और क्वेश्चन है, ये है शैवालों का आर्थिक महत्व। ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, शैवालों का आर्थिक महत्व। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें से केवल एक करना है आपको, ठीक है, एक इकाई 1 में। फिर आ गया आपका इकाई 2। इकाई 2 जो आई है, इसमें एक्टोकार्पस के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा ब्लर्ड आया है ये, जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इसमें जो मैंने आपको क्लास में कराया वो वाला करिएगा आप। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब आपको इकाई 2 में से भी कोई एक प्रश्न ही करना है। ऑसिलेटोरिया की थैलस संरचना व जनन। ऑसिलेटोरिया की थैलस संरचना व जनन, ये थैलस संरचना है, ये देखिए ऑसिलेटोरिया की, ये थैलस संरचना है। और जनन, इसमें कायिक जनन होता है, वो आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन। वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन मैंने आपको क्लास में कराया, आप वहाँ से करिएगा पूरा कंप्लीट। ये अलैंगिक जनन का चित्र है वॉल्वॉक्स में। फिर इकाई 3 में जो क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु उद्भिद के विकास के चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी स्पोरोफाइट, कितने प्रकार के स्पोरोफाइट होते हैं, उनका हमें चित्रों की सहायता से वर्णन करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको सारे दिख जाएंगे। आपको इरिक्शिया का दिख रहा है, पहले मार्केंशिया का दिख रहा है, एंथोसिरोस दिख रहा है, फ्यूनारिया दिख रहा है, ये सारे स्पोरोफाइट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगामी सरलीकरण का सिद्धांत। ये भी स्पोरोफाइट, रिक्शिया के स्पोरोफाइट से रिलेटेड है। देन है आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, मार्केंशिया में थैलस संरचना। आपको अपनी चॉइस का कोई एक क्वेश्चन करना है हर इकाई में से। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, 4 इकाई, तो इसका मतलब टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ये है मार्केंशिया की थैलस संरचना। इसी में दूसरा क्वेश्चन है बीजाणुविद का परिवर्धन। रिक्शिया में बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइट, रिक्शिया के स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट आपको बताना है। ये पूरा डेवलपमेंट है रिक्शिया के स्पोरोफाइट का। चौथी इकाई आ गई, क्वेश्चन नंबर फ्यूनारिया के कैप्सूल की लंबवत काट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूनारिया के कैप्सूल के लंबवत काट डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है एंथोसिरोस में थैलस का काट। ये देखिए, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, एंथोसिरोस में थैलस का अनुप्रस्थ काट। फिर
क्वेश्चन नंबर 5 में बी एक और है, अथवा लाइकन को परिभाषित कीजिए, लाइकन में पाए जाने वाले जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपको मैं अभी कराऊंगी ये टॉपिक पूरा, जनन, रिप्रोडक्शन, टाइप्स, उसके बाद ये पूरा चल रहा है आपका लाइकन्स का, कंप्लीट लाइकन्स का चल रहा है। फर्टिलाइजेशन लाइकन्स में, तो ये कंप्लीट हुए आपके 5 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी हर इकाई में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये हुआ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। पेपर 3 का आपके 3 पेपर आएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 बॉटनी के, जिसमें पेपर 3 पिछले साल का है ये आपका। मैं अभी पहले पेपर 3 पिछले 5 सालों के डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर्स की बात करेंगे।